बात सिर्फ और सिर्फ ईरान इजराइल जंग को लेकर हम करेंगे, क्योंकि जंग का आज 9वां दिन है और दोनों ही तरफ बाहरी तबाही जो है मच रखी है। इसको समझना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पिछले 24 घंटों में बहुत कुछ हुआ है। एक तरफ जहां पर यूरोप के नेताओं के साथ ईरान के विदेश मंत्री ने मुलाकात की है, उसका आउटकम क्या रहा है उसको समझना होगा। साथ ही में अचानक से नेतन्याहू का अमेरिका पहुंचना, जेडी वेंस के साथ मुलाकात करना, अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर के साथ मुलाकात करना क्या इशारा कर रहा है? क्या इस जंग में नेतन्याहू फंस चुके हैं? क्या ईरान की पावर को इजराइल ने कम आंका था और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है? और क्या वाकई में अब वो हालात आ चुके हैं कि खुद नेतन्याहू अमेरिका पहुंचे हैं डोनाल्ड ट्रंप से कहने के लिए कि इस जंग में आप शामिल होइए, नहीं तो इजराइल की हालत और खराब हो सकती है? इसको समझेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो है, इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर, खासकर ईरान की न्यूक्लियर साइट के ऊपर जो है लगातार हमले जारी हैं और खबरें कुछ ऐसी भी आ रही हैं कि ईरान की कुछ जगहों पर भूकंप के झटके भी महसूस किए गए हैं। याद करिएगा, कैराना हिल्स जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट के आसपास अटैक किया था, उससे 7 से 8 दिन तक लगातार कैराना के पास जो है वो भूकंप आता रहा था, अर्थक्वेक आता रहा था। तो क्या कुछ वैसा ही इस वक्त ईरान के अंदर हो रहा है? इस मुद्दे को आगे डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और क्या इस जंग में अमेरिका ने इजराइल को अकेला छोड़ दिया है? दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन का बयान कि रूस कभी भी अपने सहयोगियों को अकेला नहीं छोड़ता। क्या वाकई में रूस, चाइना, नॉर्थ कोरिया ईरान के पीछे लामबंद हो चुके हैं, जिस कारण डोनाल्ड ट्रंप को अपने कदमों को पीछे खींचना पड़ा है? कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब आज तलाशने की कोशिश होगी। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ईरान इजराइल में जंग जारी है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की। ईरान ने मिसाइल से किया हमला, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा दें। इजराइल के आसमान पर छाई ईरान की मिसाइलें, तेल अवीव में एक के बाद एक कई लगातार धमाके, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान इजराइल में जंग जारी, बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। ईरान ने मिसाइल से किए ताबड़तोड़ हमले। ईरान इजराइल में भीषण जंग जारी है। दोनों तरफ से जो है आधुनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस प्रकार से क्लस्टर बम के इस्तेमाल की बात सामने आई, अब खबरें सामने आ रही हैं कि दोनों तरफ से हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरान इजराइल जंग जो है 9 दिन से जारी है। भीषण तबाही तेहरान के अंदर, हाइफा के अंदर, तेल अवीव के अंदर मची हुई है। और सबसे अहम बात कि आयरन डोम जो है वो इजराइल का जो आयरन डोम है वो ईरान की मिसाइलों को रोक पाने में सफल नहीं हो पाया है। 9 दिन से इजराइल और ईरान के बीच जंग जारी है। एक तरफ जहां 30 के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है इजराइल में, वहीं दूसरी तरफ अगर हम ईरान की तरफ देखते हैं तो मौतों का आंकड़ा 700 के आसपास पहुंच रहा है। यानी कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तबाही की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, ईरान ने मिसाइल हमला किया है इजराइल के आसमान पर। ईरानी मिसाइलें, उनको रोकना मुश्किल हो रहा है इजराइल के लिए। यह सबसे अहम बात है। पहले ग्राफिक्स के जरिए पूरी अपडेट आपको दे देते हैं, पिछले 24 घंटों में क्या कुछ हुआ है। ग्राफिक्स के जरिए अपडेट देंगे आपको, उसके बाद वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, अलग अलग तस्वीरें जो इजराइल से, ईरान से सामने आई हैं, तबाही की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। उसके बाद फिर हम अपने सहयोगियों के पास भी चलेंगे समझने के लिए कि क्या कुछ आगे घटता हुआ दिख रहा है। ईरान इजराइल युद्ध, ईरान इजराइल जंग का आज 9वां दिन है। 9 दिन हो चुके हैं इस जंग को जारी हुए। क्या ये रूस यूक्रेन जंग की तरह, इजराइल हमास जंग की तरह एक लंबा युद्ध जाने वाला है या जल्द ये खत्म हो सकता है? ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइलें एक साथ दागी हैं, लेकिन मिसाइलों की जो क्वांटिटी है वो लगातार फिर भी कम हो रही है। हाइफा पर जोरदार हमला जो है वो ईरान की तरफ से इजराइल पर किया गया है। दक्षिणी ईरान में इजराइल ने जवाब दिया है, वहां पर भी भीषण हमला किया है। नुकसान की खबरें वहां से भी सामने आ रही हैं। मिसाइल हमले में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी कि नुकसान दोनों तरफ है। कोम के बाद इस्फान पर इजराइल का जोरदार हमला, और यहां पर ईरान की मिसाइल साइट लॉन्च पर इजराइल ने जोरदार हमला किया है। तबाह करने का दावा इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। 12 दिन में खत्म हो सकती हैं इजराइल की मिसाइलें।
क्या यही वो एक कारण है जिस कारण अचानक से नेतन्याहू को पेंटागन अमेरिका पहुंचना पड़ा, यह कहने के लिए कि हम 12 दिन ही लड़ सकते हैं अगर आपने हमारा खुलकर साथ नहीं दिया। ईरान यूएन में IAEA के खिलाफ शिकायत करेगा, क्योंकि जिस प्रकार से ईरान ने आरोप लगाया है कि IAEA की रिपोर्ट के आधार पर ही नेतन्याहू और अमेरिका ने उनके ऊपर हमला किया है, क्योंकि उस रिपोर्ट में यह फर्जी दावा किया गया कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। लेकिन उसके बाद IAEA की तरफ से सफाई भी आई और कहा कि हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, हमने रिपोर्ट में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं कहा और किसी भी देश को यह अधिकार नहीं होता है कि IAEA की रिपोर्ट के ऊपर जो है वो दूसरे देश पे हमला कर दे। ये एक फैसला जो है राजनीतिक फैसला होता है। ईरान से सैकड़ों अमेरिकी नागरिक निकलने में कामयाब रहे हैं। भारत से भी बच्चों को वापस बुलाया जा रहा है, काफी बच्चे आ चुके हैं, जो बचे हैं उनको लाने की कोशिश भारत सरकार लगातार कर रही है। ईरान में 657 लोगों की मौत हो चुकी है, इजराइल में 24 की मौत हो चुकी है। कहने का मतलब साफ है कि दोनों तरफ जो है भारी तबाही मची हुई है। जो रिहायशी इलाके हैं वो टारगेट पे आ रहे हैं, वो निशाने पर आ रहे हैं और आम जनमानस जो है वो अपनी जान खो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि क्या यह सिर्फ एक जिद है, एक जिद, ऐसी जिद जिसमें एक तरफ नेतन्याहू खड़े हैं, दूसरी तरफ खामनेई खड़े हैं और कोई भी अपने कदमों को पीछे खींचने के लिए तैयार नहीं है। इस मुद्दे पर डिटेल से बातचीत करेंगे। समझना यह भी होगा कि जो यूरोप के विदेश मंत्रियों के साथ मुलाकात हुई है, उस मुलाकात का क्या हुआ। जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ नेतन्याहू ने मुलाकात की है, जेडी वेंस के साथ मुलाकात की है, उस मुलाकात का क्या नतीजा आगे निकल सकता है।